राम राम जी, स्वागत है आप लोगों का सभी का अपने खुद के चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स में। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से टॉपिक इतने इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि चैनल पे बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो वो भी धीरे धीरे कवर करूँगा। बट फिलहाल ये चीज़ आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसी के लिए वीडियो कर रहा हूँ। मैटर है STILT+4 का। STILT+4 कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट द्वारा, अपने अथॉरिटीज़ द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा रोक लगाई गई थी और एक कमेटी गठित की गई थी रिटायर्ड पर्सन्स के द्वारा। तो उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताएंगे, उसका प्रभाव भी कुछ डिस्कस करेंगे। सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में सारी चीज़ें एक बार आप लोगों को बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ भी आएंगी, कनेक्ट करेंगी सीधी सीधी चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा समेट के चीज़ें इकट्ठा करके और तब आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये करीबन 2 से ढाई महीने चली प्रक्रिया है। तो इसमें कुछ चीज़ें अभी न्यूज़पेपर के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया में चीज़ें आई हैं। अभी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई, जैसे रिपोर्ट सामने आएगी तो और क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो सिफारिश की गई है वो ये है, क्या जो पुराने सेक्टर्स हैं, अब पुराने सेक्टर्स का जो रिपोर्ट है उसमें कोई मार्क नहीं किया गया है कि अभी इस सेक्टर से इस सेक्टर में ये हैं, बट फिर भी हम लोग 1 से 57 सेक्टर को अज्यूम कर सकते हैं। 99% यही होना चाहिए, जो कि मैं पहले भी बताते आया हूँ अपनी वीडियो में। क्या इन सेक्टर्स में जो आप लोगों के फ्लोर रहेंगे उसमें 12 मीटर से ऊपर आप लोग अपने नक्शे लगा सकते हैं और वो पास होंगे। तो 12 मीटर से ऊपर नक्शे लगेंगे तो इसमें बहुत कठिनाई वाली चीज़ें भी हैं लोगों के लिए, क्योंकि करीबन 80 to 85% रोड तो इसमें 12 मीटर से कम है। अब जो हुड्डा में रोड हैं वो 9 मीटर 10 मीटर इंटरनल रोड सारी वो हैं, चाहे सुशांत लोग हो चाहे हुड्डा हो। इनमें जो मोस्टली हैं वो 9 और 10 मीटर रोड हैं। अब कुछ जो 18 मीटर रोड है, 60 मीटर रोड और 12 मीटर रोड है, उन पे नक्शे लगने हैं। ठीक है, उनके नक्शे पास हो सकेंगे। साथ में ही उसमें 18 पर्सन पर बिल्डिंग होनी चाहिए तो ही वो अप्रूव होगा। तो ये भी एक सिफारिश में अपने में दिया गया है। साथ में एक और जो दूसरी चीज़ लागू की गई है, जो रिपोर्ट में सबमिट की गई है, वो ये है क्या हाइट डिक्रीज़ कर दिए बिल्डिंग के। तो इसके 2 रीज़न्स हैं हाइट डिक्रीज़ करने के। सबसे पहले तो क्या वेंटिलेशन जो रहेगा, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, बिल्डिंग्स नीचे होंगी तो उनके सामने जो छोटी बिल्डिंग्स हैं, जो पुराने बने हुए मकान हैं, उन पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि कोई 2 फ्लोर का है, कोई अपना 4 का बना रहा है, तो पूरा 16.5 मीटर हाइट हो जाती थी, थोड़ा लंबा हो जाता था, मकान की हाइट ज़्यादा हो जाती थी, तो सनलाइट वगैरह पे इफेक्ट पड़ता था। एक तो यही रीज़न है। दूसरा, क्या लोड कम पड़ेगा अगर हम लोग कोई 16.5 मीटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 15 मीटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो पूरी बिल्डिंग पे जो लोड होता है वो थोड़ा कम पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण भी ये सिफारिश दी गई है। बट इससे कितना फ़र्क पड़ेगा वो देखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप ये लगा के चलें क्या 15 मीटर भी है, 15 मीटर पे भी 9 फीट का लेंटर के आसपास आप लोगों का डलेगा, जो तैयार होकर 9.25 फीट की हाइट आएगी, सीलिंग हाइट आप लोगों की। जो ये प्रकरण है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता इस दिशा में, क्या ये भी होना चाहिए था, बट हाँ स्टिल स्टडी की गई है प्रॉपर, तो शायद ये बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के ही डिसीज़न लिया गया होगा रिपोर्ट में। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है, क्या जो आप लोगों के साइड के बिल्डिंग है, पहले तो वैसे तो ये प्रचलन में अब से नहीं, करीबन जब से 16.5 मीटर की हाइट हुई थी, 4 फ्लोर हुआ था, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। पर फिर भी एक पॉइंट इसमें ये दिया गया है कि कॉमन वॉल पे, जैसे एक प्लॉट, एक मकान बना हुआ है, ये एक मकान ये बना हुआ, कोई बीच में बना रहा है, तो वो कॉमन वॉल पे उसका स्ट्रक्चर आधारित नहीं होगा, उसको अपनी अलग से वॉल्स लेके और फिर बनानी पड़ेगी। तो मतलब कि इंडिपेंडेंट वॉल ही उसमें स्ट्रक्चर में आएगी, कॉमन वॉल के थ्रू नहीं होगा। ये पहले भी ऐसे ही लोग कर रहे थे। और अगर कोई डैमेज होता है, साथ वाली बिल्डिंग का कुछ डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें आप लोगों को जो बना रहा है उसको पे करना पड़ेगा। एक और जो इसमें क्लैरिटी आनी थी वो अभी नहीं दी गई है।
अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। लाइव सेशन भी करूँगा जल्दी, थोड़ा सा रुक रुक के वीडियोस आएंगी, बट आप लोगों को हफ्ते में 2-3 वीडियोस चैनल पे आप रेगुलर मिलती रहेंगी, कोशिश मेरी रहेगी। तो हाँ, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात कर रहा था मैं, वो ये था, क्या इसमें ये क्लियर नहीं है क्या, जैसे अब 4 फ्लोर बने तो चारों की इंडिपेंडेंट फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होगी, तो ये भी एक बार देखने की बात होगी, क्या चारों की इंडिपेंडेंट फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होगी। ये पॉइंट मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि एक और चीज़ इसमें कही गई है, क्या कमर्शियल के लिए टोटल नहीं होंगे चीज़ें। क्या होता था अभी अगर आप सेक्टर 38 में जाएँ, सेक्टर 45 में जाएँ, जहाँ पे आसपास कमर्शियल एरियाज़ है, उसमें लोग पीजी बनाते थे, नीचे स्टिल्ट पे वो दे देते थे, सर्वेंट क्वार्टर दे देते थे, बेसमेंट में ऑफिस स्पेस बना देते थे। तो अब एक प्रॉपर बिल्डिंग पे एक उस पर सिर्फ एक फैमिली रहेगी, दूसरे पे 2 फैमिली रहेंगी, तो 4 फैमिली इस पर रह सकती हैं। इस टाइप से अब ये जो नक्शे होंगे और इस टाइप से ये पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्विक रिस्पांस टीम बनेगी, जो कि इसमें रिपोर्ट में दिया गया है, वो पूरी एकदम से मॉनिटरिंग होगी। तो ये सबसे अहम पहलू हैं इनके। एक तो इसमें क्लियरिटी जो होनी है सबसे बड़ी, वो होनी है कि नए सेक्टर पुराने सेक्टर की, ठीक है। नए सेक्टर्स में तो लागू होगा क्योंकि उनका इंफ्रा उस हिसाब से, मैंने इससे पहले जो वीडियो की है उसमें बात आपको बताई है, ये वाली सारी बातें लगभग मैंने आपको बताई हैं, 1-2 चीज़ें छोड़ के, और जैसे हाइट का छोड़ के और चीज़ें छोड़ के लगभग ये बातें बताई हैं कि नए सेक्टर में ऐसे होगा और पुराने में ऐसे होने वाला है। तो नए सेक्टर्स में, और चिंता का विषय किसके लिए नहीं है, दीनदयाल के जिसके प्लॉट्स हैं उनके लिए, किसी के लिए चिंता का विषय नहीं है। सब लोगों के 4 फ्लोर अलाउड होने हैं, जिनके लक्ष्य लगे हुए हैं ऑलरेडी मास्टर उसके अकॉर्डिंग आप बिल्डर ने लाइसेंस लगाया हुआ है, उन सब के 4 फ्लोर आएंगे और नए सेक्टर्स में आएंगे पूरे। तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगती है। बाकी आप इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको अच्छी तरह और समझा दूंगा, कमेंट में और डाल दूंगा चीज़ें। साथ में कमेंट बॉक्स में ही पिन किया हुआ है टेलीग्राम के चैनल का लिंक, वहाँ पे आज शाम का लाइव सेशन है, कोशिश करूँगा पूरा आज देने की। वहाँ पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव सेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत दिन हो गए आप लोगों से इंटरेक्ट किए हुए, तो पहले एक बार वहाँ इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद आने वाले 5-7 दिन में ही एक लाइव सेशन यूट्यूब पे सभी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा सब्सक्राइबर्स के लिए। तो उसको चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, धन्यवाद।